एक्सरसाइज 1.4। इसके अंदर जो है कि उन्होंने आपको रेडिकल इक्वेशंस दी हुई हैं और आपने उनको सॉल्व करना है। तो हम करते हैं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 5 और ये इक्वल है 7x प्लस 16 और उसका स्क्वायर रूट। क्या करेंगे, इनका ये होगा मेथड के जो स्क्वायर रूट वाली होंगी उनको आपने इक्वल के साइन के एक तरफ करना होगा और जो बाकी होंगी स्क्वायर रूट के बगैर उनको एक साइड पे करना होगा। तो इसमें तो ये पहले ही है, तो ये करके आप क्या करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यानी कि आपने दोनों तरफ का स्क्वायर लेना होगा। 2x प्लस 5 और ये 7x प्लस 16 होल स्क्वायर। 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर कैसे लेंगे? ये फर्स्ट वाली जो है टर्म उसका स्क्वायर 2 फार्मूले का लगा दिया, फर्स्ट टर्म, फिर ये सेकंड टर्म और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। वो जो लिया है कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पर इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कट गए, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2 2 द 4 4 5 द 20x 5 5 द 25 और 7x प्लस 16, 4x स्क्वायर 20x 25 माइनस 7x माइनस 16 इक्वल प्लस 7x इधर आएगा, माइनस 7x प्लस 16 इधर आएगा, माइनस 16। 4x स्क्वायर 20x माइनस 7x प्लस 25 माइनस 16 इज इक्वल 0। 20x ये पॉजिटिव है और 7x ये नेगेटिव है, तो प्लस 20x में से 7x को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 13x आएगा, और प्लस 25 में से 16 को जो है कि आप निकालोगे तो ये 9 आएगा। अब आप क्या करोगे, वही कि आपने इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन करनी होगी, मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, 4x स्क्वायर को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 36x स्क्वायर आएगा। अब आपने दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 36x स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13x आए, तो ये होगा 9x और 4x, क्योंकि 9 और 4 को करेंगे ऐड तो प्लस 13x होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x स्क्वायर। तो जब आपने ये मिड टर्म को ब्रेक किया तो ये हो गया 9x 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इधर से x कॉमन आएगा, x को 4x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे 4x, x को 9x पे करेंगे 9, इधर जो है कि ये 1 कॉमन आएगा, 4x प्लस 9, तो ये 4x प्लस 9 ये दोनों में है, अब ये कॉमन हो गया और इधर आएगा x प्लस 1। अब आप क्या करो, 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 9 को आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये -9 हो जाएगा और x हो जाएगा -9/4 और इधर x इज इक्वल टू -1। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा ये -1 और -9/4। इसमें एक चीज़ जो है कि अगर आप इसका जो है मैथ के ऊपर आंसर देखें ना, तो -1 और -9/4 है, लेकिन -9/4 के साथ एक्सट्रेनियस रूट्स लिखा हुआ है। इसका असल में ये मेथड होगा कि जब आपका जो है सोल्यूशन सेट निकले, उसके अंदर जो एक्स की वैल्यूज़ आए वो आप इसके अंदर जो है पुट करके तो आप वेरीफाई करते हो कि ये जो वैल्यूज़ है वो इनको सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो वो एक्स की वैल्यूज़ की जो सेटिस्फाई करेंगे
वो इसका सोल्यूशन सेट होगा, और वो वाली वैल्यूज एक्स की कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी वो एक्सट्रेनियस रूट्स होंगी। तो क्योंकि अभी तो हमने स्टार्टिंग की है, तो फिलहाल अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन जब हम क्लास में करेंगे यही सवाल दोबारा से, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वेरिफिकेशन भी कैसे करनी है। तो फिलहाल अब हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, जो आएंगे आंसर वही हम इसके ऊपर जो है वो लिखते जाएंगे। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। उसके बाद हम दूसरा करते हैं। दूसरा सवाल है x+3, x+3 ये इक्वल है 3x-1। इसका भी जो मैंने आपको बताया था, ये x+3 के ऊपर स्क्वायर रूट है, कि स्क्वायर रूट वाली एक तरफ जो है वो रकमें होंगी और जो बाकी रकमें हैं वो एक साइड पे होंगी। तो ये पहले इस तरह से लिखिए। अब आप क्या लिखो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, के दोनों तरफ का आपने स्क्वायर लिया, x+3 स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर, और 3x-1। अब देखो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो ये हो गया x+3। अब इधर करेंगे तो ये होगा 3x होल स्क्वायर -2 फार्मूले का, 3x 1, और फिर ये जो 1 है होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x+3। 3x का स्क्वायर क्या होगा, 9x² -6x+1। इसको आप दूसरी साइड पे ले जाओ, 9x² -6x+1 -x-3। 9x² -6x-x+1 -3, 9x² -7x, -3 है +1 है, क्या होगा -2, 9x² -7x -2 = 0। अब उसी तरह से आप करोगे, मिड टर्म को आपने ब्रेक करना होगा। 9x² को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -18x² आ जाएगा। क्या आएगा, -18x²। अब जो है दो नंबर फाइंड करने होंगे कि मल्टीप्लाई करें तो -18x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -7x, तो ये होंगे -9x और +2x। तो ये हो गया 9x² -9x +2x -2 = 0। इधर से 9x कॉमन, 9x को 9x² पे डिवाइड करेंगे x आएगा, 9x को 9x पे करेंगे 1, और इधर से 2 जो है कॉमन, तो ये हो गया। तो ये हो गया x-1 और 9x +2 = 0। अब आप इसके दो हिस्से करो, यानी कि एक बार इसको 0 के बराबर x-1 को, और एक बार जो है कि आप क्या करोगे, 9x+2 इसको 0 के बराबर, -1 जब दूसरी तरफ जाएगा +1, +2 दूसरी तरफ जाएगा -2, और x होगा -2/9। तो जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा 1 और -2/9। क्या होगा, 1 और -2/। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हम करते हैं थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4x = 13x + 13x + 14, सॉरी 13x प्लस और -3। एक चीज़ का आपने ख्याल करना होगा, स्क्वायर रूट सिर्फ इनके ऊपर है, 13x + 14 के ऊपर, तो इनके ऊपर ही आएगा, -3 के ऊपर नहीं है।
तो इसके ऊपर आपने नहीं लगाना। अब वही है कि स्क्वायर रूट वाली जो है कि वो एक तरफ होंगी और जो बाकी हैं वो एक तरफ। तो -3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4x+3, और ये होगा 13x+14। अब क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये 4x+3 होल स्क्वेयर और 13x+14 स्क्वेयर रूट और ये स्क्वेयर। तो उसी तरह से आपने जो है कि ये क्या हो जाएगा, 4x होल स्क्वेयर, 2 फार्मूले का, 4x3, और फिर ये 3 का स्क्वेयर आपने लिख दिया, और ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट काट के 13x+14 हो गया। ये होगा 16x स्क्वेयर, 2 4 द 8, 8 3 द 24x, 3 3 द 9, और 13x+14। इनको आप इस तरफ ले आओ, 24x+9 माइनस 13x-14 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 24x, ये -13x, और ये +9 -14 इज इक्वल टू 0। तो ये 16x स्क्वेयर, 24x में से 13x को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये होगा 9x, और -14 +9, तो ये माइनस हो जाएगा 5। बिल्कुल ठीक, ये क्या हो गया, -5 इज इक्वल टू 0। 24 में से 13 को निकालेंगे तो सॉरी ये 11 आएगा। हाँ, ये 11 आएगा। 24 में से 13 को निकालोगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, और 14 में से 9 को तो -5। अब वही है कि आपने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। या 16x स्क्वेयर जो है उसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -80। अब दो नंबर फाइंड करें कि मल्टीप्लाई करें तो -80 आए, और अगर आप इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो 11 आए। तो ये होगा +16x और -5x। तो 16x स्क्वेयर +16x -5x -5 इज इक्वल टू 0। इधर से 16x कॉमा 16x को 16x स्क्वेयर पे डिवाइड करेंगे तो x आएगा, 16x को 16x पे किया तो ये 1। अब इधर से 5 कॉमा ले लिया तो इसका भी आएगा x+1। तो ये हो गया x+1, और 16x -5 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप पहले x+1 जो है इसको 0 के बराबर करो, और 16x -5 0 के बराबर, तो +1 उधर आएगा, -1 -5 उधर जाएगा, +5, और x होगा 5/16। तो सॉल्यूशन सेट होगा -1 5/16। इसी तरह से अब जो है कि हम करेंगे इसका जो है फोर्थ क्वेश्चन, 3x +100, ये उसके ऊपर स्क्वेयर रूट आ गया, -x इज इक्वल 4। -x दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा x+4। अब क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का आप स्क्वेयर ले लो।
3x प्लस 100 इसका भी स्क्वायर और x प्लस 4 इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट गए, ये हो जाएगा 3x प्लस 100, ये होगा x का स्क्वायर हो गया 2 फार्मूले का x, फिर ये 4 और ये 4 का स्क्वायर हमने लिख दिया। 3x प्लस 100 x का स्क्वायर 2 4 का 8x, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब आप इनको दूसरी साइड पे ले जाएं क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, 3x दूसरी साइड पे जाएगा, माइनस 3x प्लस 100 उधर जाएगा, माइनस 100। x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x प्लस 16 माइनस 100, तो ये होगा 5x। इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस 84, या x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल 0। अब उसी तरह से फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वेयर को माइनस 84 के साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस 84 एक्स स्क्वेयर। अब दो टर्म फाइंड करें, जो मल्टीप्लाई करें तो माइनस 84 एक्स स्क्वेयर आए, एड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5x आए, तो ये होगा प्लस 12x और माइनस 7x, तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल 0। एक्स को कॉमन ले लिया और इधर से 7 को कॉमन लेंगे तो अंदर x प्लस 12, तो ये हो गया x प्लस 12 x माइनस 7, तो ये हो गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू, तो ये प्लस 12 दूसरी साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 12, माइनस 7 दूसरी साइड पे जाएगा प्लस 7, तो सोल्यूशन सेट इसका होगा माइनस 12 और 7। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये रकम लिखी हुई है x प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 21 स्क्वायर रूट इक्वल x प्लस 60 स्क्वायर रूट। इसका यही होगा कि अगर तीनों के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट हो तो दो जो होंगी रकमें या दो टर्म एक साइड पे और तीसरी एक साइड पे, ये पहले लिखा हुआ है। अब आप दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें, तो ये इसका स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर हो गया। जब आप इसको ओपन करेंगे, ये इसका स्क्वायर लेंगे तो ये होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 फार्मूले का, फिर होगी फर्स्ट टर्म, फिर होगी सेकंड टर्म और फिर होगी सेकंड टर्म का स्क्वायर। और जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा। अब ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट गया, x प्लस 5 हो गया, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट गया, x प्लस 21 हो गया। अब आप x प्लस 5 और x प्लस 21 को आप इकट्ठा लिख दो और इसको जो है वो मल्टीप्लाई करो। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ याद रखें कि अगर दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उसको एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हैं। अब आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर आएगा, x को 21 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 21x आएगा, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 5x आएगा, 5 को 21 के साथ करोगे 105 आएगा, और ये x प्लस 60 वैसे ही आता गया। अब x और x क्या हो जाएगा 2x, 5 और 21 को ऐड करेंगे 26 आएगा, और ये 2 एक्स स्क्वेयर 21x और 5x क्या होगा 26x और 105। अब आप क्या करो कि ये जो पूरी रकम है इसको आप दूसरी साइड पे ले जाओ और x प्लस 60 को इस साइड पे, ये प्लस x है माइनस x होगा, प्लस 60 ये माइनस 60। अब 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करोगे x आएगा
और -60 में से 26 को निकालोगे -34 आएगा, और ये -2 एक्स स्क्र प्लस 26x प्लस 105, ये ऐसे आ गया। अब इसका यही होता है तरीका कि स्क्वायर रूट वाली एक तरफ कर दी एक तरफ, तो ये हो गई। अब आपने इसका स्क्वायर लेना होगा दोनों साइड पे। जब दोनों साइड पे आपने स्क्वायर लिया ये इस तरह से, तो यहाँ पे भी वही कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मल्टीप्लाई कर दें, फिर 34 का स्क्वायर ले लें, और इक्वल होगा -2 का स्क्वायर किसके होगा, 4 के होगा, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कट जाएगा। अब आपने जो है एक्स का स्क्वायर 2x को जो है वो 34 से मल्टीप्लाई करेंगे 68x आएगा, 34 का स्क्वायर जो है वो 1156 आ जाएगा। 4 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर आएगा, 4 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 104x आएगा, 4 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे 420 आएगा। अब आप ये करें कि ये वाली जो रकमी हैं, ये जो लेफ्ट साइड पे है, इन सबको आप दूसरी साइड पे ले जाओ। ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये -68x है, ये +68x होगा, और ये 1156 है, ये -1156 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाली आप इकट्ठी लिख दो, एक्स वाली भी इकट्ठी लिख दो, और जो कांस्टेंट है उनको भी इकट्ठा लिख दो। अब 4x स्क्वायर में से आप एक्स स्क्वायर माइनस करोगे 3x स्क्वायर आएगा, 104 और 68 को ऐड करोगे 172 आएगा, और 1156 में से 420 को माइनस करोगे तो -736 आएगा। अब आप इसको जो है इस साइड पे लिख दो, 0 को इस साइड पे लिख दो। अब आपने इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है, मिड टर्म को आपने ब्रेक करना है। कैसे करेंगे कि पहले आप 3x स्क्वायर को -736 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आएगा -2208x स्क्वायर। अब आपने दो टर्म फाइंड करनी होगी कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 172 आए। तो वो क्या होंगे, 184x होगा, और ये -12x होगा, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगी, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 172 आएगा। अब इन दोनों में से आपने x को कॉमन ले लेना है, और इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास इधर भी आएगा 3x प्लस 184 और 3x प्लस 184, ये कॉमन आ गया, और अंदर आएगा x माइनस 4। अब पहले आप x माइनस 4 को 0 के बराबर करें, फिर 3x प्लस 184 को 0 के बराबर करें, प्लस 184 उधर जाएगा -184 होगा, फिर 3 उस साइड पे जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और -4 उधर जाएगा तो ये +4 होगा। तो इस तरह से आपके पास सोल्यूशन सेट होगा 4 और -184/3। तो पीछे हो सकता है कि ये 4 ही आंसर हो। ये जो है ये एक्सट्रेनियस रूट है, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक्सट्रेनियस रूट का हमें कैसे पता चलेगा, एक्स्ट्रा रूट का कैसे पता चलेगा, कि आप ये जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो आप इक्वेशन के अंदर पुट करें, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, इसलिए फ़िलहाल जो है कि मैं ये जो एक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी ही मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, ये रकम लिखी हुई है उसी तरह से जैसे हमने पिछला सवाल किया कि दोनों तरफ का आपने स्क्वायर ले लिया। अब जब इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, x+1 हो गया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, x-2 हो गया। अब क्या होगा, x+1 और x-2 ये हमने इकट्ठा लिख दिया, और ये हो गया x+6। अब x और x क्या हो जाएगा 2x, और -2 में से 1 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -1 आएगा, ये x+1। अब आप ये करो कि x को इस साइड पे ले आओ, ये -x हो जाएगा, +6 को इस साइड पे ले आओ, -6 हो जाएगा, +2 एक्स स्क्र -x-2 स्क्र रूट, इसको दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये -2 हो जाएगा। फिर आप दोनों तरफ का, अच्छा अब 2x में से x को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, x आएगा -1 और -6 -7 होगा, और -2 ये वैसे ही आ गया। अब आप दोनों तरफ का स्क्वायर लें दोबारा से, इस तरफ का भी स्क्वायर ले लिया और इस तरफ का भी। इसका जब स्क्वायर लेंगे ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा, फिर -2 फार्मूले का लगेगा फर्स्ट टर्म, और मल्टीप्लाई बाय 7, और फिर 7 यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट गया, x स्क्वायर -x -2 हो गया।
एक्स स्क्र 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 14x, 7 को 7 के साथ किया 49, 4 को एक्स स्क्र के साथ किया 4x स्क्र, 4 को माइनस एक्स के साथ किया -4x, 4 को -2 के साथ किया -2 -8। अब ये सारे टर्म जो है ये आप दूसरी साइड पे ले जाओ, 4x स्क्र -4x -8 -x स्क्र -14x है, ये क्या हो जाएगा +14x, और +49 है, ये -49 हो जाएगा। अब ये 4x स्क्र -x स्क्र यही इकट्ठे लिख दिए, -4x और 14x यही इकट्ठे लिख दिए, -8 और -49 इनको इकट्ठा लिख दिया। 4x स्क्र में से एक्स स्क्र को माइनस करोगे 3x स्क्र आएगा, +14x में से -4x निकालोगे 10x आएगा, और -8 और -49 जो है ये -57 हो जाएगा। अब इसको इस तरफ लिख दो, ज़ीरो इस तरफ। अब यहाँ पे भी वही आपने फैक्टराइजेशन करनी होगी, मिड टर्म को ब्रेक करना होगा। कैसे करेंगे कि 3x स्क्र को -57 से मल्टीप्लाई करेंगे, -171 आएगा। अब आपने दो टर्म फाइंड करनी होगी जिनको मल्टीप्लाई करें तो -171 एक्स स्क्र आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो +10x आए। तो यहाँ पे एक चीज़ तो है कि क्योंकि आपका जो है मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर नेगेटिव में होना चाहिए, तो इसका मतलब कि जो दो टर्म होगी उसमें एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव, और चूंकि ये वाली पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे बड़े वाली जो है वो पॉजिटिव होगी। तो ये 19x और 9x होगा, क्योंकि 19 को जब -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -171 एक्स स्क्र आएगा, और 19x में से 9x को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10x आएगा। तो जब आपने मिड टर्म को ब्रेक किया तो ये हो गया 19x -9x। अब इसमें से x को कॉमन ले लिया और इसमें से आपने 3 को कॉमन ले लिया, तो इधर भी आएगा 3x + 19 और 3x + 19, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x-3। पहले x-3 को 0 के बराबर किया, फिर 3x + 19 को 0 के बराबर किया, +19 उस तरफ जाएगा तो -19, फिर ये 3 उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये होगा -19/3, और x-3 उधर जाएगा +3 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो 3 और -19/3 होगा। तो ये आपका 5 और 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4, उसका हम करेंगे 7th क्वेश्चन। 11 - x स्क्वायर रूट -6 - x स्क्वायर रूट और 27 -x, और ये इनका स्क्वायर रूट। वही जैसे हमने पीछे किए कि पहले आप क्या करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर लिया, 11 - x -6 - x, और ये होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ले लिए, 27 - x, इसका भी स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, जैसे a - b का स्क्वायर होगा वो होगा a² - 2ab + b², इसी तरह से इसको भी करेंगे कि ये होगा, ये जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर -2, 11 - x 6 और +6 - x, ये उसका स्क्वायर रूट और इक्वल है 27 - x। क्योंकि देखें ना ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट गए, अब ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट गए, 11 - x और ये -2, 11 - x, इनको एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख दिया, ये भी काट गए, 6 - x हो गया 27 - x। अब आप इनको और इनको इकट्ठा कर दो, 11 - x +6 और -x -2, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करो 66, 11 को -x के साथ करो -11x
माइनस एक्स को 6 के साथ करो -6x, माइनस एक्स को माइनस एक्स के साथ करो तो प्लस एक्स स्क्वेयर, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो, और ये 27 माइनस एक्स हो गया। 11 और 6 ये हो जाएगा 17, और ये माइनस एक्स और माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा -2x, और ये होगा -2, ये हो गया 66 -11x और -6x, तो ये -17x, और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये होगा 27 माइनस एक्स। अच्छा जी, अब क्या करें कि इसको आप ले जाओ दूसरी साइड पे, और इसको जो है कि आप इस साइड पे जो है वो ले जाओ, तो ये होगा 17 माइनस, क्योंकि हमने करना है कि स्क्वायर रूट वाली एक तरफ और बाकी एक तरफ, ये -27 माइनस एक्स है तो इस तरफ आएगा क्या होगा प्लस एक्स, और ये -2 जब दूसरी साइड पे जाएगा ये +2 हो जाएगा। अब ये 17 में से -27 निकालेंगे तो ये आएगा -10, और इसी तरह से -2x है, ये प्लस एक्स है तो ये आएगा -x, और ये हो जाएगा 266 -17x और प्लस एक्स स्क्वेयर। माइनस को कॉमन ले लें, अंदर क्या आएगा 10 प्लस एक्स, और ये इक्वल है 266 -17x प्लस एक्स स्क्वेयर। अब आप दोनों तरफ का जो है वो स्क्वेयर ले लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का आपने स्क्वेयर लिया, ये होगा -10x माइनस, ये -10 प्लस एक्स, और ये सारे का होल स्क्वेयर हो गया, और उसके बाद जो है 266 -17x प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये स्क्वेयर। अच्छा, जब ये माइनस का स्क्वेयर लेंगे तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगा, और ये होगा 10 प्लस एक्स और 2 का स्क्वेयर 4, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट काट के, अब 10 का स्क्वेयर 2 फार्मूले का 10x, और फिर ये x का स्क्वेयर हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 264 हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 68x, और 4 को x के साथ करेंगे तो 4x स्क्वेयर आ जाएगा, तो ये होगा 100 प्लस मल्टीप्लाई किया 20x प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल है 264 68x 4x स्क्वेयर। इनको आप दूसरी साइड पे ले जाओ, 264 माइनस 68x 4x स्क्वेयर, ये -100 -20x माइनस एक्स स्क्वेयर, तो पहले एक्स स्क्वेयर वाली 4x स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर -68x और -20x, फिर 264 और ये -100, ये आपके पास हो जाएगा। 4x स्क्वेयर में से ये एक्स स्क्वेयर को माइनस करोगे तो ये आएगा 3x स्क्वेयर,
-68 और -20, तो ये होगा -88। और जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा +164। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x² माइनस 88x और प्लस 164 इज इक्वल टू, ये ज़ीरो हो गया। चेक कर लें कोई गलती तो नहीं है। 120x² चले ठीक है, आप करते हैं इसको, आप इससे मल्टीप्लाई करें। इसको जो है कि हम करते हैं, सॉल्व करेंगे। 3 4 12 और ये 492 x² हो गया और ये पॉजिटिव है। अब आपने दो नंबर फाइंड करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 492 x² आए, और अगर आप जो है कि इसको सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो ये -88x आए। क्योंकि इधर नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो दोनों आएंगे टर्म वो नेगेटिव की होंगी। तो देखते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 492 x² आए, और अगर आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये -88 आए। तो ये आएगा -82x और -6x, क्योंकि जब आप इनको ऐड करोगे तो ये 88 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 492 x² आएगा। तो ये हो गया 3x² -82x -6x +164। इनमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, एक्स एक्स कॉमन आएगा। 3 और 82 में से कुछ नहीं आएगा, x² में से x कॉमन, तो ये हो गया 3x -82। और इधर से आप जो है 2 कॉमन ले लें, -2, तो ये होगा 3x -82। तो ये हो जाएगा 3x -82 और x -2 इज इक्वल टू 0। अब बाकी जो है वो इस तरफ कर ले। ये 3x -82 इसको भी 0 के बराबर लिख लिया, और x -2 को भी 0 के बराबर। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 82 और x हो गया 82/3। और इधर -2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट जो है ये 82/3 और ये 2 होगा। हो सकता है कि जब आप इसकी वेरिफिकेशन करें तो ये इनमें से कोई भी इसको सेटिस्फाई ना करे, तो फिर ये एम्प्टी सेट होगा, खाली सेट होगा। लेकिन चूंकि हम वेरिफिकेशन नहीं कर रहे तो ये हमने आंसर इसका जो है वो लिख दिया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की जो है कि ये रकम लिखी हुई है 4a + x - a - x स्क्वायर रूट और इज इक्वल a स्क्वायर रूट। इसका भी वही है कि आप पहले दोनों तरफ का स्क्वायर लें, यानी कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का आपने जो है वो स्क्वायर लेना होगा। ये 4a + x माइनस a - x और ये इक्वल होगा ये a स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे वही मेथड 4a + x, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, इसका स्क्वायर। अब +2, बल्कि इधर नेगेटिव का साइन है तो ये -2 फार्मूले का, ये होगा फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, और a - x ये उसका स्क्वायर,
और आपको पता है ये स्केयर और स्केयर रूट काट के ए होगा। अच्छा, स्केयर और स्केयर रूट काट के ये होगा 4a+x-2, 4a+x a-x, और ये होगा a-x = a। अब वही इनको और इनको आप इकट्ठा कर दो, 4a+x और प्लस a-x-2। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 4a को a के साथ करोगे ये 4a², 4a को -x के साथ करोगे -4ax, x को a के साथ करोगे क्या होगा ax, और प्लस x को -x के साथ करोगे तो ये -x², प्लस x और ये -x कट के 4a और a ये हो गया 5a-2, ये हो गया 4a² -4ax प्लस ax, तो क्या होगा -3ax -x² = a। अब आप a को इस साइड पे ले जाओ, इनको दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये होगा 5a-a, और ये इक्वल होगा 2, 4a² -3ax -x²। 5a में से a को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये होगा 4a = 2, 4a² -3ax, और ये -x²। अब जो है कि दोनों तरफ का स्केयर ले लें, स्केयरिंग बोथ साइड्स, 4a एक का स्क्वेयर हो गया और ये 2, 4a² -3ax -x², 4 जो है इसका हो गया ये 4 16a², 2 का स्क्वेयर क्या होगा 4, और 4a² -3ax और -x², क्योंकि ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट काट गए। 16a², 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 16a², 4 को इसके साथ करोगे तो ये 12ax, और 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -4x²। इसको आप दूसरी साइड पे ले जाओ, 0 = 16a² 12ax -4 और -16a²। तो ये और ये तो काट गए, तो आपके पास आएगा 0 = -12ax और -4x²। आप ये भी कर सकते थे कि इनको आप जो है वो इस साइड पे ले जाएं, तो फिर भी वो ठीक था। अच्छा, अब जो है कि अगर हम इनको इस साइड पे ले आएं और सब के साइन बदल दें तो वो भी ठीक होगा। तो ये हो जाएगा 4x² और +12ax, ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो इस तरफ से हम जो है 4x को कॉमन लेंगे, अंदर आएगा +4 3 12, x से 3a होगी। अब आप इसके दो हिस्से कर दो, ये 4x = 0 और x + 3a = 0, तो x होगा 0/4, x हो गया 0 के,
और x किसके हो जाएगा -3a। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो होगा 0 और -3a। आप ये भी कर सकते हो कि इस सारी रकम को जो है वो आप इस साइड पे ले आओ, फिर डायरेक्ट आपका ये आंसर निकल आएगा। यानी कि अगर आप इसको इस साइड पे ले आओगे तो ये 16a² -16a² +12ax और +4x² कटिंग हो जाएगी और डायरेक्ट ये आ जाएगा। तो दोनों मेथड जो हैं वो ठीक हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज जो है 1.4, उसका हम करेंगे ये जो क्वेश्चन नंबर जो है वो 9। एक्सरसाइज 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है x² + x + 1 और x² + x - 1। तो पहले तो आप इसको करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आ रहा है x² + x और इधर भी आ रहा है x² + x। तो लेट y किसके हो जाएगा x² + x के। तो जब इधर y पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा y + 1, ये उसका होल स्क्वायर और y - 1 ये उसका होल स्क्वायर और इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा, इसको अगर आप जो है, क्योंकि इस तरफ कांस्टेंट है और ये दोनों स्क्वायर रूट हैं, अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएं और फिर दोनों तरफ का स्क्वायर लें तो हमारे लिए करना जो है सवाल वो आसान हो जाएगा। तो ये y + 1, ये 1 + y - 1, माइनस था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आप दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। 1 + y - ये हो गया y + 1, ये होगा 1 का स्क्वायर 2 फार्मूले का 1 और y - 1 ये उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्योंकि देखिए वही है ना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और फिर सेकंड टर्म और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये हो गया y + 1, 1 + 2, 2 को 1 के साथ किया 2 हो गया और ये y - 1 और ये प्लस y - 1। स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है एक दूसरे से कट गए। तो अब ये जो है +1 और -1 ये इससे कट गए, तो आपके पास हो गया y + 1 और ये इक्वल हो गया 2y - 1 और ये प्लस y को आप इस साइड पे ले जाओ, y + 1 और ये इक्वल होगा 2y - 1। अच्छा, y + 1 और ये जब y इस तरफ आएगा तो ये -y हो गया। ये y और y काट के आपके पास हो गया 1 = 2y - 1 या 2y - 1 स्क्वायर रूट इक्वल टू 1। अब आप क्या करें, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर लें 2y - 1 और उसके बाद जो है ये 1। ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के और ये 1। तो ये हो गया 4y - 4 इक्वल टू 1। -4 उधर जाएगा, ये -4 उधर जाएगा तो +4 हो गया। तो ये 4y इक्वल 5, तो y इक्वल हो जाएगा 5/4।
तो अब जो है कि y तो हो गया किसके इक्वल, 5/4। अब y की आप वैल्यू पुट कर दो, y किसके इक्वल था, एक्स स्क्र प्लस एक्स के। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस एक्स 5/4। अब आप क्या करो, ये 4 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 4 एक्स स्क्र प्लस एक्स, और ये 5, 4 एक्स स्क्र प्लस 4 एक्स इज इक्वल टू 5। इसको आप इस साइड पे ले आओ, ये 5 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, -5। अब ए किसके होगा, 4 के, बी होगा +4, और सी किसकी होगा, -5 की। तो एक्स ये इक्वल होगा -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a। तो इसमें क्या होगा, ये हो गया -4 प्लस माइनस बी जो है 4 का स्क्वायर -4, ए 4 के और सी -5 के है, और 2 4, 4 टू द 8 -4 प्लस -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5 4 × 20 80। और जब आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का साइन आएगा। ये x हो जाएगा -4 प्लस माइनस ये 96 और ये 8। अच्छा, 96 को आप लिख सकते हो 16 मल्टीप्लाई बाय 6। 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4, और ये डिवाइडेड बाय 8। अब 4 को आप क्या करो, कॉमन ले लो, तो अंदर आएगा -1 प्लस माइनस और 8, 4 टू द 8, तो x हो जाएगा -1 प्लस -6 के रूट ओवर 2। तो ये आपका सोल्यूशन सेट जो है -1 प्लस -6 के रूट ओवर 2 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये लिखा हुआ है x² प्लस 3x, x² प्लस 3x प्लस 8 और प्लस x² प्लस 3x प्लस 2, और ये इक्वल है 3 के। तो वही यहाँ पे भी लेट ये y हो जाएगा x² प्लस 3x के। तो ये आपके पास हो जाएगा y प्लस 8 और प्लस y प्लस 2 इक्वल 3। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको आप दूसरी साइड पे ले जाओ, y प्लस 8 और ये 3 माइनस y प्लस 2। अब आप क्या करो, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये होगा y प्लस 8 और ये 3 माइनस
वाई प्लस 2। तो ये तो इसका स्क्वायर लेंगे, ये तो ख़त्म हो गया स्क्वायर स्क्वायर रूट। और बाकी जो है कि ये हो जाएगा 3, ये 3 का स्क्वायर होगा, और ये -2 फार्मूले का आपने लगाया। फर्स्ट टर्म 3, सेकंड टर्म वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट, और फिर सेकंड टर्म जो है उसका स्क्वायर। ये हो गया वाई प्लस 8, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, -3 टू द 6, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट किया। अब ये 9 और 2 क्या हो जाएगा 11। बल्कि आप ये करो कि इनको जो है इस साइड पे ले आते हैं। ये वाई प्लस 8 -9 -y और प्लस -2, और ये -6 वाई प्लस 2 हो गया। तो ये प्लस वाई और माइनस वाई ये तो कट गए। अब 8 जो है 8 और ये -9, तो क्या होगा, चलें ये लिखते हैं 8 -9 -2 और -6 वाई प्लस 2 जो है। अच्छा, -9 और -2 -11, और -11 में से 8 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा -3 -6, और ये वाई प्लस 2 जो है कि ये आ जाएगा। अब ये भी इधर भी नेगेटिव है, और इधर भी ये नेगेटिव और नेगेटिव कट जाएंगे, और आपके पास आ जाएगा 3 = 6 वाई प्लस 2। अच्छा, 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जब आप इसको इधर लेके आओगे तो ये होगा 3/6। इससे ज़रा और सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका क्वेश्चन जो है ना। तो ये हो जाएगा वाई प्लस 2। कटिंग कर दें, 1/2 वाई प्लस 2। अब आप क्या करें, दोबारा से फिर स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्केयर लेंगे। ये 1/2 और ये वाई प्लस 2, ये उसका स्केयर रूट है। तो ये होगा 1/4 और वाई प्लस 2, और इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 4 वाई प्लस 2, 1 = 4 वाई, और 2 द 8। इसको आप इस साइड पे ले आओ, 1 -8 4 वाई और -7 4 वाई। यहाँ आप लिख लें 4 वाई = -7। अब y की वैल्यू निकाल के तो फिर भी आप x, ये y की वैल्यू पुट कर सकते हैं कि पहले आप इधर से 4 को उधर ले जाओ, फिर y की वैल्यू पुट करो, या आप डायरेक्ट भी y की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे यही करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y हमने किसके इक्वल लिया था, x² + 3x। तो ये 4 × x² + 3x = -7, 4x² + 12x -7 इस साइड पे इसको ले जाओ, तो ये हो जाएगा +7। अब इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। एक इसके होगा 4 के, और जो b होगा वो होगा 12 के, और c जो है वो 7 के होगा। तो x = है -b + -b² -4ac/2a। वैल्यूज पुट करते हैं, ये होगा -12
12 स्क्वायर 4 और सी की ये 7 होगी और 2 इंटू 4 माइनस 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144 और जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 112 होगा। 4 4 दा 16, 16 को 7 के साथ करोगे ये चीज़ और नीचे ये 8 होगी। x इक्वल होगा -12 प्लस माइनस, आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 36 आए 32 आएगा। क्या आएगा 32 जो है 144 में से 112 जो है माइनस करेंगे तो ये आएगा 32 जो है और डिवाइडेड बाय 8। अच्छा 32 को आप लिख सकते हो ये 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 8 लिखी। 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया और ये डिवाइडेड बाय 8। 4 को कॉमन ले लें, ये -3 आएगा प्लस माइनस 4 को 4 पे करेंगे 1 आएगा और डिवाइडेड बाय 8। अब 4 1 दा 4, 4 2 दा 8 तो ये x आएगा -3 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आएगा -3 प्लस -2 स्क्वायर रूट ओवर ये 2 के आ जाएगा। तो ये आपका जो है एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे जो है 11 वो करेंगे। इसके में भी वही कि पहले लेट, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, इधर भी वही है, तो लेट y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x। सो ये क्या हो जाएगा y प्लस 9 और y प्लस 4 इज इक्वल टू 5। उसी तरह से जैसे पीछे की है कि इसको आप दूसरी साइड पे ले जाओ, y प्लस 9 और ये इक्वल हो जाएगा 5 माइनस वाई प्लस 4। अब स्केयरिंग बोथ साइड्स y प्लस 9, ये इसका आपने स्केयर ले लिया और 5 माइनस वाई प्लस 4 ये सारे का स्केयर ले लिया। ये तो आपको पता है ख़त्म हो गया, ये y प्लस 9 हो गया स्केयर और स्केयर रूट काट के। ये क्या होगा फर्स्ट टर्म का स्केयर -2 फार्मूले का लगाया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फिर ये जो सेकंड टर्म है ये आपने उसका स्क्वायर ले लिया। ये हो गया y प्लस 9। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 2 5 था 10, y प्लस 4 और इधर भी ये y प्लस 4, ये काट गए ना। तो अब आप इनको दूसरी साइड पे ले जाओ, ये y प्लस 9 -25 माइनस y -4 और बाकी ये इधर -10, क्योंकि ये सारी एक ही टर्म है, एक ही रकम है। y प्लस 4, अब प्लस y और माइनस y ये कट गए तो ये 9 माइनस 25 माइनस 4 इज इक्वल टू -10 y प्लस 4। तो इनको ऐड किया -25 और -4 तो ये हो जाएगा -29 और ये +9 तो ये -20 और ये 10 y प्लस
4, ये माइनस, अब ये माइनस और माइनस काट के तो 20 इज इक्वल 10 वाई प्लस 4। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड होगा 20/10 वाई प्लस 4। तो ये 2 इज इक्वल वाई प्लस 4। अब आप दोनों तरफ का स्केयर ले लो, स्केयरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा ये 2 स्केयर और वाई प्लस 4, ये स्केयर ले लिया, ये 2 2 था 4 और ये वाई प्लस 4, ये तो बिल्कुल आसान हो गया। और इस तरफ आएगा 4 माइनस 4, तो 0 इज इक्वल टू वाई, यहाँ वाई इज इक्वल टू 0। अब ये वाई की वैल्यू आ गई 0। अब यही जो वैल्यू है ये आपने क्या करनी होगी, यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं वाई किसके बराबर है 0 के। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल, वाई किसके इक्वल था, हमने एक्स के 3x के, तो सो एक्स स्क्र प्लस 3x ये इक्वल हो गया 0 के। x को कॉमन ले लें, अंदर क्या आएगा x प्लस 3, क्योंकि जब x को x पे डिवाइड करेंगे x आएगा, 3x को x पे करेंगे तो 3 आएगा। अब आप इसके दो हिस्से कर दो, x इक्वल 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 उधर जाएगा -3 होगा। तो ये आपका जो सॉल्यूशन सेट है ये होगा 0। ये तो बिल्कुल आसान था। चलें, तो ये आपकी आज एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई।